हेलो क्लास, आज हम लोग न्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है शो दैट n स्क्वायर माइनस वन इज़ डिविजिबल बाई 8 इफ़ n इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम लोग किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके अगर उसको 1 से माइनस करते हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा। अब देखो, बात ऐसा है कि हम लोग अगर डिविजिबिलिटी रूल देखें तो हमें एक चीज़ पता क्या चलेगा कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर नहीं, पहले अगर मैं 2 की बात करता हूँ कि कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 8 आता है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो क्या है, 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट पे कोई ऐसा नंबर रहेगा जो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरे नंबर को हम लोग बोल सकते हैं 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 328 मैंने लिखा। अब ये अगर 28 की मैं बात करता हूँ तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 28 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ बोलूँ कि अगर मैं 2 टू दी पावर 3 करता हूँ तो 2 टू दी पावर 3 मतलब 8। इट मीन्स अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है, जैसे मैंने लिखा 316, सॉरी, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं कोई एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, कोई भी एक एग्ज़ाम्पल मैं उठा लूँ जो कि 8 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 328। ठीक है, और इसके आगे मैंने 4 लगा दिया। तो जैसे कि 328 8 से डिविजिबल है ना, 8 से डिविजिबल है। अगर ये पूरा 8 से डिविजिबल 328 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल है जो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा। अब देखो, बात ऐसा है कि हम लोगों को कुछ इसी रूल्स के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब जैसे कि बात ये है, यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या हो सकता है, 2q प्लस 1, 4q प्लस 1, 8q प्लस 1। इसको हम लोग नहीं ले सकते। इसके पीछे का कारण ये है, अगर मैं इसको n बोलता हूँ तो इसका n स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं n स्क्वायर की बात करूँगा तो हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये जो है ना 8 से डिवाइड तो बिल्कुल नहीं होगा, 8 से डिवाइड तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं n इसको बोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल्स टू 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। ये हो जाएगा आराम से डिवाइड। क्यों? क्योंकि 16 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि मैं आपको ये समझाऊँगा कि इस चीज़ को हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, और हम लोग इसको ले सकते हैं, हम लोग इसको भी ले सकते हैं, बट जब हमारा इससे काम हो जा रहा है तो इसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट दैट नॉट मीन्स कि हम लोग इसको नहीं ले सकते, हम लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करते हैं, क्या है, जैसे कि अगर मैं 4q को लिखता हूँ तो 4q का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2q। बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म बना ये मेरा इवन बना ना, है ना, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा है, 2 को डिवाइड कर सकता है ना, और हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, है ना, इसलिए हम लोग इवन उसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने 4q प्लस 1 की बात करी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2q प्लस 1। सर यहाँ पे ये चीज़ तो दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म है ये इवन है, बट ये क्या है, ये एक ऑड है। और आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते हो कि इवन को अगर मैं ऑड के साथ ऐड करता हूँ तो रिज़ल्ट ऑड ही रहता है ना, ठीक है ना। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। वी नो
that odd positive integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोगों को ये चीज़ एज्यूम हम लोगों ने कर लिया, तो अब हम लोग इससे क्या बढ़ सकते हैं। जैसे देखो, अब हम लोग केसेस ले लेते हैं। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, केस वन। मैंने केस 1 में क्या करना है कि जब व्हेन n इक्वल्स टू 4q प्लस 1 मैंने एज्यूम कर लेना है। अगर n इक्वल्स टू मैं ये एज्यूम करता हूँ तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1। अब ये इसको ख़त्म कर देगा। यहाँ पे हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा 16q स्क्वायर प्लस 8q मिलेगा। यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल जाएगा कि अगर मैं 8 कॉमन कर लूँगा तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। अब ये क्लियरली पता चल रहा है कि हम इस टर्म को 8 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना। अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या लेंगे, व्हेन n इक्वल्स टू 4q प्लस 3। अब जब हम लोग n की वैल्यू 4q प्लस 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 16q स्क्वायर प्लस 2 4 8 3 24q प्लस 9 माइनस 1। यहाँ जो रिज़ल्ट बनेगा वो 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। यहाँ से अगर मैं फिर से 8 कॉमन लूँ तो मेरा 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ये अगेन ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय 8। यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ ये पता कर लिया कि अगर ये टर्म भी मेरा 8 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से हमें ये कंक्लूज़न मिला कि n स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना। मैं होप कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है प्रूव दैट x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। देखो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन से पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको एक दे देता हूँ। जैसे कि देखो, अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 0, है ना। हम लोग अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। इट मीन्स कि दिस इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। या फिर इसको और बढ़िया से 4 इंटू 2 प्लस 0, है ना। रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है। बट जैसे ही मैं बात करता हूँ कि मैं 6 की बात करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1 प्लस 2, है ना। यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, वो 2 आया। हालांकि दिस इज़ इवन नंबर बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, है ना। 4 के मल्टीपल में रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे क्या करेंगे, जैसे कि देखो हमने क्या बोला, इस क्वेश्चन ने ये बोला कि x और y जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। x और ये जो y है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है,
अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इन्हीं के स्क्वायर का सम हमें प्रूव करना है कि ये इवन तो होगा बट डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। तो हम लोग कुछ इसका सॉल्यूशन में कुछ एजम्पशन कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, वी नो दैट एनी ऑड पॉजिटिव integer any positive odd integer is of the form 2q plus 1। ठीक है, अब क्या है, हम लोगों ने क्या करना है कि मान लेना है कि x जो है वो 2m plus 1 है एंड y इक्वल्स टू क्या है 2n plus 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो इवन होगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब यहाँ से हमें एक चीज़ गौर करना है कि ये दो टर्म्स को एक साथ रखेंगे और ये दो टर्म्स को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस ये 1 और ये 1 हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि हम इनमें से 4 कॉमन अगर कर लेते हैं तो हमें क्या दिखेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n प्लस 2। अब यहाँ से मुझे क्या करना है ना कि मैंने एक और काम कर लेना है कि मैंने q को बोल देना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, मैंने इस टर्म को q बोल देना है, तो ये क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। देखो आप इस चीज़ को बोलो ना बोलो कोई बात नहीं है, बस मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, है ना। इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4q प्लस 2 लिख सकते हैं। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये जो टर्म है ना ये इवन है लेकिन यहाँ पे 2 बच गया। देखो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर रिमाइंडर 0 होता या फिर रिमाइंडर में 0 या फिर 4, 16 ऐसा कुछ आता तो हम लोग बोल सकते थे कि वो क्या है 4 से डिवाइड है, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। ये पूरा टर्म इवन है बट दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और जब मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगा उस टाइम पे इसकी PDF भी मैं अवेलेबल कर दूँगा। ठीक है, सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।